हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल न्यू कैरियर एकेडमी में। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपका, जैसे आपको पता है, इसका फर्स्ट पार्ट हम लेके आए थे, नदियों के कुछ क्वेश्चंस लेके आए थे, है ना। आज इसी का नदियों से संबंधित हम दूसरा हम इसका चैप्टर पार्ट लेके आए हैं। मतलब कुछ और नदियां बच गई थी क्वेश्चंस के हिसाब से अगर बात करें तो आपको अपने आप को चेक करना है। और 50 क्वेश्चन है और आपको लास्ट में अपना एक कमेंट जरूर देना है कि आपने 15 में से कितने आंसर किए हैं और एग्जैक्ट बिना देखे, है ना। और आपकी तैयारी को अपने आप को परखना है। आज हम स्टार्ट करेंगे ये दूसरा पार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्बार्क संप्रदाय, है ना। निम्बार्क संप्रदाय का केंद्र सलेमाबाद, है ना। सलेमाबाद किस नदी पर स्थित है? खारी नदी, रूपनगढ़, मेंथा या मसूरदी? तो आपका आंसर क्या होगा? खारी नदी, है ना। ध्यान रखें, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी, है ना। रूपनगढ़ नदी की अगर बात करूं मैं, ये सलेमाबाद है कहां पर? तो सलेमाबाद हो जाएगा अजमेर में हो जाएगा। और कौन सी नदी पर हो जाएगा? तो ध्यान रखना है, रूपनगढ़ नदी पर हो जाएगा। ठीक है, ये आराम से आपको समझ में आया। अगर रूपनगढ़ नदी की अगर बात करें तो ये कहां बहती है? तो ध्यान रखना, ये अजमेर में बहती है, अजमेर, है ना। तो अजमेर हो जाएगा। और अजमेर में कहां पर है? सलेमाबाद इसका इसके किनारे स्थित हो जाएगा, या इसके नदी के किनारे। दूसरा क्वेश्चन अगर बात करें, असंगत युग्म बताना है जल प्रपात। ये परवा लिखा है, इसका प्रपात कर लेंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम है थोड़ी सी, है ना। चुलिया जल प्रपात का संबंध चित्तौड़गढ़ से, एकदम राइट है ना। भीमलत का संबंध बूंदी नदी से। और तीसरा हो जाएगा चश्मा ए नू संबंध का टोंक से हो जाएगा। और भीलबेरी झरना जो पाली हो जाएगा, है ना। इनमें से आपको मिस मैच बताना है, ए संगत बताना है। ठीक है, तो चुलिया हमें नॉर्मल ध्यान है, चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भीमलत बूंदी में है। और चश्मा ए नूर इसको देखेंगे। और भीलबेरी आपका हो जाएगा पाली में हो जाएगा। मीन्स हुआ कि चश्मा ए नूर टोक में नहीं है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें तो चश्मा ए नूर है कहां पर? तो ध्यान रखना, ये आपका कहां हो जाएगा? अजमेर में हो जाएगा। चश्मा ए नूर, ये आपका जो जल प्रपात है वो कहां हो जाएगा? वो आपके अजमेर में हो जाएगा, है ना। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगर उदय, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, उदयपुर में स्थित झील, उदयपुर में स्थित झील जिसका निर्माण आयड़ नदी का जल को रोक के करवाया गया। तो कौन सी झील है जिसका निर्माण आयड़ नदी के जल को रोक के करवाया गया? ध्यान रखना, पिछोला झील, स्वरूप सागर, उदय सागर, राजसमंद, है ना। ध्यान रखे, इसका जो आंसर होगा आपको ध्यान है, उदय सागर झील, उदय सागर झील, है ना। ये कौन सी झील है? ये इसका नाम है कि उदय सागर झील। कौन सी झील है? उदय सागर झील। ठीक है, एक रिवर आती है, उसका नाम क्या है? आयड रिवर, है ना। आयड रिवर, आयड नदी को जल को रोक कर कौन सी झील का निर्माण कराया? उदय सागर। लेकिन जब ये इस झील से निकलती तो इसका नाम क्या हो जाता है? बेडच हो जाता है। मतलब उदय सागर के बाद इस झील का इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? बेडच हो जाएगा। इससे पहले आयड। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सी झील के जल को रोककर किया गया? तो ध्यान रखना, आपके आयड़ नदी के जल को रोककर उदय सागर झील का निर्माण किया गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। आपको कमेंट करना, अपने 15 में से आपने कितने आंसर एग्जैक्ट किए हैं उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, उसको आपको कमेंट करना है। ओके, जोजड़ी नदी, है ना। जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल कौन सा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जोजड़ी नदी का उद्गम स्थान कौन सा, ओरिजिन पॉइंट कौन सा है? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, बेगू की पहाड़ियां, पोंडलू की पहाड़ियां, हरिपुरा की पहाड़ियां? आपका आंसर क्या है? आपका आंसर ये हो जाएगा कि इसकी जो आंसर है इसका हो जाएगा राइट आंसर, पोंडलू की पहाड़ियां। अगर मैं बात करूं पोंडलू की पहाड़ियां कहां पर है? ये नागौर में। कि सर ये कहां पर है? नागौर में, है ना। पोंडलू गांव भी आता है ना। कहां आता है? पोंडलू गांव। पोंडलू गांव भी पूछा जा सकता है और आपसे पहाड़ी भी पूछी जा सकती है। तो ये कहां पर हो जाएगा? आपका नागौर में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर। ओके, अजान बांध किस जिले में स्थित है ना। रिपीटेड क्वेश्चन से बहुत बार पूछा गया है। अजान बांध कौन से जिले में है? अलवर, भरतपुर, दौसा, कोटा? तो इसका सीधा सा सिंपल क्वेश्चन है, भरतपुर आंसर हो जाएगा। अजान बांध कौन से जिले में है? भरतपुर में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बागेरी का नाका, है ना। बागेरी का नाका ये एक बांध है। क्या है? ये एक बांध है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है भाइयों? है ना, बागेरी का नाका कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? ऑप्शंस आपके भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और अजमेर। तो इसमें से एक आंसर आपको चुनना है। आपको आपको क्या करना है? इसका आंसर क्या करना है? इसका आंसर करना है आपको राजसमंद। बागेरी का नाका
जो बांध है वो कहाँ हो जाएगा, राजसमंद में हो जाएगा। कौन सी नदी पर है, तो ध्यान रखना बनास नदी पर। कौन सी नदी पर, बनास नदी पर बना हुआ है बागेरी का नाका, है ना। तो ये पूछा जा सकता है बांध से संबंधित, ठीक है। और कौन से जिले में हो जाएगा, तो राजसमंद में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बनास नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी, बनास नदी की लंबाई, देखो लंबाई से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अभी जो फेमस फेमस नदियां है राजस्थान की, ऑलमोस्ट 5 से 7 जो नदियां है, बनास, माई, चंबल, गगर, इनकी आपको लेंथ लंबाई ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। 512 किलोमीटर, 612, 1051, 576 किलोमीटर, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, डिजिट है, इसका आंसर जो है जाएगा आपका पहला नंबर आंसर हो जाएगा 512 किलोमीटर, है ना। अगर हम बात करेंगे एच एम सक्सेना, है ना, एक बुक चलती है एच एम सक्सेना, उसमें क्या बताया गया, उसमें यह बताया गया इस बनास नदी की जो लंबाई है 480 किलोमीटर, है ना। अभी कुछ कुछ लंबाई बढ़ा दी गई, बढ़ के जो नेक्स्ट जो भी आने वाली बहुत सारी बुक्स में आ रही कि आपके बढ़कर आ रही है, जो 512 हो जाएगी, पहले कितनी आ रही थी आपको 480। इसका रीजन क्या है, ये सैटेलाइट के द्वारा जो बढ़ के आ रही है ना, सैटेलाइट के द्वारा जो आगे आ रही है, ये ध्यान रखना। बनास नदी की अगर बात करें, है ना, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 512 किलोमीटर हो जाएगी, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ओके। कौन सा त्रिवेणी संगम, कौन सा त्रिवेणी संगम संगम सही है, मतलब आपके सामने ऑप्शन 4 में 4 त्रिवेणी संगम दिए गए, है ना। त्रिवेणी संगम क्या होता है, नदियों, 3 नदियों के समूह को, संगम को हम त्रिवेणी संगम बोलेंगे। सोम, माही, बनास, है ना, ऐसा कोई संगम नहीं है राजस्थान में, सोम, माही, बनास का कोई संगम ही नहीं है ना। और सोम, माही, लूणी, इसका भी कोई संबंध लेना देना नहीं है, लूणी अलग ही दिशा में बहती है, ओके। सोम, माही, चाकम, है ना। तो आपका आंसर सोम, माही और जवाई, जवाई भी नहीं होगा, तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा सोम, माही, जाखम, है ना। सोम, माही, जाखम की अगर हम बात करें, सोम, माही और जाखम, ठीक है, जाखम, ये आपका त्रिवेणी संगम है। ये आपको ध्यान होगा बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में ये एक एक संगम होता है ना। तो सोम, माही, जाखम का संगम हो जाता है, त्रिवेणी संगम, ध्यान रखिए, सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम। इसमें से आंसर क्या राइट हो जाए, तीसरा नंबर राइट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है, कभी भी ध्यान रखना, की वर्ड एंड की पॉइंट को जरूर देखें, मैं बार बार बोलता हूं, नहीं है ना। इनमें से कौन सी नदी जो लूणी की सहायक नहीं है ना। कभी कभी तो नहीं है मैं दिखाई नहीं देगा और सीधा पूछेगा है कौन सी, आप जवाई को करके राइट करके आ जाओगे और वो आपका गलत हो जाएगा। जब आप एग्जाम्स हॉल से बाहर निकलोगे तो आप उस क्वेश्चंस के लिए बहुत पछताओगे, है ना। तो ध्यान रखना, इसमें से नहीं पूछा गया है कि लूणी की कौन सी नदी है जो सहायक नदी नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने, जवाई, जवाई फेमस नदी है, सागी, साबी, लीलड़ी, लीलड़ी भी है, दो आंसर तो आपके कट गए। जवाई है सबको पता, लीलड़ी है, ठीक है, ओके। अब सागी और साबी में से आपको बताना है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सॉरी, आपका इसका एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा वो साबी हो जाएगा, है ना। कौन सा हो जाएगा, साबी नदी इसकी रिवर की सहायक नदी नहीं है ना। तो जवाई, सागी और लीलड़ी है, साबी नहीं है। साबी आपको ध्यान रखना है, साबी कहां से, ये जयपुर के सेवर, सेवर की पहाड़ियों से निकलेगी, सेवर की पहाड़ियां, जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से निकलेगा। ये कहां पर है, सेवर, जयपुर में। अब आपके दिमाग में सेवर आते ही एक क्वेश्चन और आया होगा, है ना। सेवर तो सर भरतपुर में भी है, वो ध्यान रखना, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, वो है सेवर, जगह का नाम है जो भरतपुर में है। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं सेवर की पहाड़ियां, जयपुर से साबी नदी निकलती है जो किसकी, लूणी की सहायक नदी नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 10। मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर है ना। तो ध्यान रखना है, जवई बांध, नारायण सागर बांध, पिचियाक बांध और आपका हो जाएगा बिशलपुर बांध। इसका आंसर होगा, कॉमन क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है बहुत ही, जवई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं जवई बांध में अगर पानी की कमी हो जाएगी तो आप यहाँ किस परियोजना के द्वारा इसमें जल पहुंचाया जाएगा, तो ध्यान रखना, एक परियोजना है, उसका नाम है सई परियोजना। कौन सी परियोजना, सई परियोजना। ये परियोजना, ये कौन सी है, एक नदी है, सई नदी, जो कहां पर है, उदयपुर में। इसके द्वारा, इस परियोजना के द्वारा जवई बांध में जल पहुंचाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नारायण सागर बांध कहां पर है, तो ध्यान रखना, ये अभी कहां पर है, पहले अजमेर में था, अब कहां पर आ गया, ब्यावर में आ गया, है ना। ब्यावर का एक गांव है जालिया, 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 जालिया सेकंड इसका गांव हो जाएगा,
है ना। तो ये इसमें हो जाएगा। एक पिचिया का बांध हो जाएगा, जोधपुर में स्थित है, और बिशनपुर बांध हो जाएगा आपके टोक में हो जाएगा, वर्तमान में ये केकड़ी में, है ना। वर्तमान में कहाँ आएगा, केकड़ी में आ जाएगा। और प्राचीन अगर बात करें, पहले नए पुराने जिलों के आधार में बात करें तो सबको पता है टोक जिले में है, ठीक है, लेकिन वर्तमान के हिसाब से केकड़ी हो जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। मेजा बांध कौन सी नदी पर है? अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको तैयारी करने की जरूरत है। मेजा बांध कौन सी नदी पर है, इसको स्पेशल आप कमेंट करके बताओगे, जो भी आप यहां तक वीडियो देख रहे हो। और आपको 15 में से कितने क्वेश्चंस आपने किए हैं या आपको आ रहे, वो आप जरूर आउट ऑफ 50 में से बताओगे कितने आपके राइट हुए, है ना। तो कोठारी नदी, माई नदी, चंबल नदी, जवाई नदी, एग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका कोठारी नदी, है ना। कोठारी नदी आपको बात करें तो कहां बहती है, कहां पर है, भीलवाड़ा में। बांध कहां पर है भाइयों, भीलवाड़ा में जाएगी। अगर कोठारी का उद्गम हो जाएगा, कहां हो जाएगा, उद्गम की बात करें तो दिवेर की पहाड़ियां, है ना, दिवेर की पहाड़ियां, ठीक है, ये आपने देखा होगा। दिवेर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है, कोठारी नदी। आपको बताना है हिस्ट्री के हिसाब से दिवेर का युद्ध कब हुआ, कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताना है। ओके, माई नदी, चंबल नदी नॉर्मल जानकारी है, बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बनास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बनास नदी का बिजराल की पहाड़ियां है, खमनोर, दिवेर की पहाड़ियां और गोगुंदा की पहाड़ियां। दिवेर की पहाड़ियां तभी हम डिस्कस करके आए, है ना। कौन सी हो जाएगी, कोठारी नदी। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, है ना, कौन सा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। अब बिजराल की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां। दिवेर कट गया, इसका मींस क्या हो जाएगा, इसमें आपको सीधा याद करना है खमनोर की पहाड़ियों से। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पूर्णतः बहाव के आधार पर लंबी नदी कौन सी है, बनास नदी। कहां से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से निकलेगी। बिजराल की पहाड़ियों से कौन सी निकलेगी सर, यहाँ से खारी नदी निकलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। और ये आपकी कोठारी हो जाएगी। और ये सारी जो हो जाएगी, तीनों पहाड़ियां ये आपके राजसमंद में है। कहां पर है, राजसमंद में हो जाएगी। गोगंदों की पहाड़ियां कहां पर है, गोगुंदा की पहाड़ियां कहां पर है, ये आपको नॉर्मल जानकारी है, उदयपुर में स्थित। गोगुंदा कहां पर है, उदयपुर में हो जाएगा। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में हो जाएगी। एक बार वापस समझ लो, बिजराल की पहाड़ियां, बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी, और दिवेर की पहाड़ियों से आपके कोठारी नदी निकलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ियां है और आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है, चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है, मैनाल जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात, बरना जरना जलप्रपात, या भीमला जलप्रपात। आपका आंसर क्या है, इसमें बहुत इजी आंसर है, चुलिया जलप्रपात, है ना। जो कहां पर है, चुलिया जलप्रपात कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में अगर बात करें तो कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर, है ना, चंबल नदी पर। और कौन सा जलप्रपात है, चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात, है ना। अब हम इसको क्या, सी, सी और सी, है ना। जब ऑफलाइन क्लासेस में हम बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो ये ट्रिक बताते रहते, सी, सी और सी। सी फॉर चंबल, चित्तौड़, चंबल, चुलिया, या चुलिया, चंबल, चित्तौड़, कुछ किसी भी टाइप से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डाई नदी किसकी सहायक नदी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ नदियां फेमस होती है जिसको रोज हर एक बंदा रट के जाते हैं, लेकिन कुछ नदियां जो किसी की एसोसिएट रिवर्स होती है, सहायक नदी होती है, उसको आपको समझना है। छोटी छोटी नदियों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बात करें डाई नदी किसकी सहायक नदी है, ऑप्शंस, पहला बनास, माही, चंबल और लूनी। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा, इसका बनास नदी हो जाएगा। ध्यान रखना, डाई नदी, है ना, डाई नदी। डाई नदी की अगर बात करें तो ये कहां से निकलेगी, किशनगढ़ की पहाड़ियां, है ना, किशनगढ़, किशनगढ़ की पहाड़ियां, पहाड़ियां, किशनगढ़ की पहाड़ियों से ये निकलेगी, ठीक है। अब ये पहाड़ियां कहां पर है, किशनगढ़ सबको पता है अजमेर में। कहां है, अजमेर में। और ये वर्तमान में कौन से जिले में आता है, वर्तमान में भी अजमेर में ही आता है, इसका कोई संशोधन नहीं हुआ, ठीक है। अब ये जाके कहां मिलती है, बनास नदी में, है ना, बनास नदी में। अब जैसे आपको बनास नदी आई तो त्रिवेणी संगम याद होना चाहिए। कौन सी नदी, त्रिवेणी संगम याद होना चाहिए। इधर से आ गई कौन सी, बनास, इधर से बनास आ रही, इधर से डाई आ रही, और इधर से एक से खारी आ रही। इसका मतलब बनास, डाई, खारी एक जगह मिलती है, उसका नाम है राजमेल, राजमेल। और राजमेल कहां पर है, टोक में हो जाएगा, है ना। इसका मीन्स हुआ कि डाई नदी किसकी सहायक है, बनास नदी की, जो कहां मिलती है, राजमेल, टोक में। किससे मिलती है, बनास में मिलती है। इसमें एक और कौन सी नदी मिलती है, खारी नदी मिलती है। देखो ये सहायक नदियों एक याद करने का तरीका और है। राजस्थान में 5 त्रिवेणी संगम है, टोटल कितने हैं, 5 त्रिवेणी संगम। एक त्रिवेणी संगम में कितनी नदियां होती है, 3 नदियां, 5 में 15।
इसका मीन्स हमें ये तो पता चल गया 15 नदियां एक जगह मिल रही, अलग अलग जगह 5 जगह मिल रही है ना। इसका मीन्स ये हुआ बनास पूछे आपसे, खारी पूछे, डाई पूछे, ये कौन सी जगह मिलेगी? राजमहल। अगर मैं आपसे पूछूं खारी का विलेय स्थान कौन सा है? राजमहल। डाई का कौन सा? राजमहल। और बनास का कौन सा? राजमहल। ये एक संगम हो जाएगा, संगम से आप क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर है? राजस्थान की कौन सी नदी पर जवाहर सागर बांध है ना? तो आपका आंसर क्या होगा? देखो ऑप्शंस क्या होंगे, चंबल नदी, माही नदी, लूणी नदी और बाणगंगा नदी, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहर सागर बांध की हम बात करें तो कौन सी जगह हो जाएगा? आपको हो जाएगा किस नदी पर हो जाएगा? तो ध्यान रखना चंबल नदी पर हो जाएगा, है ना। चंबल नदी पर कितने बांध है? चंबल नदी पर कितने बांध हो जाएंगे? ध्यान रखो, है ना। चंबल नदी पर 4 बांध है। कितने बांध है? चंबल पर 4 बांध है। ओके, चंबल नदी पर 4 बांध हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे सर, है ना? कौन कौन से हो जाएंगे, है ना? GRJK, है ना। जी से क्या हो जाएगा? गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध, है ना। थोड़ा सा समझ लो। और आर से क्या हो जाएगा? राणा सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जे से क्या हो जाएगा? जवाहर सागर बांध, सागर बांध। ओके, अब इसमें कैसे हो जाएगा? कोटा बैराज, है ना। और आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया? जवाहर सागर बांध, है ना। जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। अब आपको कमेंट करके ये बताना है इन 4 बांध में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है। एक ऐसा बांध है जो राजस्थान में नहीं है, 3 बांध आपके कहां पर है? राजस्थान में है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा तो इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना है। और एक कमेंट और करना है कि आपको 15 में से कितने आपके क्वेश्चंस राइट हुए, है ना। ये आपके 15 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, 15 में से आपने कितने किए ईमानदारी से? 1 किया, 2 किया, 10 किया, 12 किया, जो भी। और आपकी क्या गलतियां रही उनको हम सुधार सकेंगे। और एक और करना है कि आपको और किस टाइप के वीडियो यहाँ पर देखने हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है उस टाइप से, या थ्योरी टाइप, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी टॉपिक्स में, तो आप उस टाइप को आप कमेंट करके भेजें। और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही, अगर अच्छा लग रहा तो। हम ओवरऑल जो आपके पुराने पेपर के क्वेश्चंस उठा रहे हैं, जिसे आपको अपना लेवल चेक कर सकते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। हम मिलेंगे इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।